करते हो एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, जियो, बीएसएनएल, तो ये 4 नए नियम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जानना। अरे मैं भी ये क्या सवाल कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है आप फोन में ये वीडियो देख रहे हो, इंटरनेट चलाते होंगे, फोन पर बात करते होंगे, तो आपके पास किसी न किसी कंपनी का सिम कार्ड तो जरूर होगा ही, राइट। तो ऐसे में दोस्तों देखिए सिम कार्ड से जुड़े 4 नए नियम। पहला तो ये कि 1 अप्रैल से नहीं बिक पाएंगे सिम कार्ड, सरकार ने डीलर्स के लिए भी एक डेडलाइन सेट की है। दूसरा अपडेट कि अपने सिम को एक्टिव रखने के लिए 1 दबाएं, शख्स ने जैसे ही बटन दबाया खाते से कटने लगे पैसे। साइबर ठगी का भी नया तरीका जो मार्केट में चल रहा है, इसको लेकर सरकार ने चेतावनी जारी की है। तीसरा अपडेट जानेंगे, देश के 120 करोड़ मोबाइल यूजर्स को डीओटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से एक बड़ी चेतावनी दी है और कहा कि तुरंत आप अपने नाम की सिम कार्ड चेक करें, वरना दूसरों की गलती का खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। सरकार ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि अपना सिम कार्ड दूसरों को देने वाले हो जाए सावधान। एक नई एडवाइजरी जारी की है, इससे जुड़ी भी। एक और नया नियम देखेंगे कि ऐसे लोगों को 3 साल तक नहीं मिलेगा सिम कार्ड, अब उन्हें ब्लैक लिस्ट करेगी सरकार। तो ऐसे कौन कौन लोग हैं जिन्हें 3 साल तक सिम कार्ड नहीं मिलेगा, इसके समेत आइए एक एक करके ये चारों नए नियम देख लेते हैं। सबसे पहला अपडेट देखते हैं कि 1 अप्रैल से सिम कार्ड आसानी से नहीं बिक पाएंगे। सरकार ने डीलर्स के लिए एक नई डेडलाइन सेट की है और यूजर का भी अब सिम कार्ड खरीदना आसान नहीं होगा, क्योंकि आधार कार्ड आधारित बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अब जरूरी होगा। न सिर्फ ये वेरिफिकेशन सिम कार्ड खरीदने वाले के लिए जरूरी होगा, बल्कि जो सिम कार्ड बेचने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी जल्द से जल्द सरकार ने वेरिफिकेशन पूरा करने को कहा है और इसकी डेडलाइन 31 मार्च 2025 तक तय की गई है, यानी 1 अप्रैल 2025 के बाद से किसी भी टेलीकॉम कंपनी के जो रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो सिम कार्ड की बिक्री नहीं कर पाएंगे अगर उन्होंने 31 मार्च तक अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं किया है। तो सरकार का कहना है कि एजेंट को भी सिम कार्ड की बिक्री तभी करने की इजाजत होगी जब वो उनका वेरिफिकेशन सरकार तक पूरा कर चुके होंगे। और अब अगर आप खुद भी रिटेल एक नया सिम कार्ड खरीदोगे तो आपका आधार कार्ड आधारित बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी होगा, अनिवार्य होगा, ठीक है। दूसरा अपडेट देखिए आप कि ऐसे लोगों को 3 साल तक नहीं मिलेगा सिम कार्ड, इन लोगों को अब ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। बात कुछ यूं है कि हमारे देश में आए दिन साइबर फ्रॉड के मामले तो बढ़ते रहते हैं, तो ऐसे देश भर के लाखों यूजर्स को राहत देने के लिए सरकार ने नया आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक अगर कोई लोग किसी और के नाम पर सिम कार्ड प्राप्त करता है या किसी के साथ धोखाधड़ी करता है, धोखाधड़ी वाले मैसेज भेजता है, तो ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। साथ ही ऐसे अपराधियों को अब साइबर सुरक्षा के खतरे के रूप में कैटेगराइज किया जाएगा, मतलब उन्हें एक अलग लिस्ट में तैयार किया जाएगा, उनका एक डेटाबेस बनाया जाएगा। और जानकारी के मुताबिक ऐसे लोग जो दूसरों के साथ फ्रॉड करते हैं सिम कार्ड के जरिए, ऐसे यूजर्स को 3 साल तक के लिए प्रतिबंध का सामना करना पड़ेगा। मतलब ये लोग अब नए सिम कार्ड के लिए पात्र नहीं होंगे, यानी अब नया सिम आप 3 साल तक नहीं खरीद पाएंगे अगर आप आपके खुद के सिम कार्ड से या किसी और के सिम कार्ड के जरिए भी किसी के साथ धोखाधड़ी फ्रॉड वगैरह करते हो। तो सरकार का कहना है कि फेक मैसेज भेजना भी दंडनीय अपराध है। ये सभी नए नियम भी सिम कार्ड से जुड़े सरकार ने लागू किए हैं। और दूसरों के नाम से सिम कार्ड को लेकर तो सरकार ने एक और चेतावनी ये भी दी है कि आप जानबूझकर या अनजान में भी अपना सिम कार्ड दूसरों को दे देते हो तो जरा सावधान हो जाएं, क्योंकि दोस्तों हमारे देश की अदालतों में कई सारे ऐसे मामले पड़े हैं जिनमें लोगों के साथ साइबर फ्रॉड किया जाता है और जब उनकी जांच की जाती है तो पता चलता है कि मेरा फोन या मेरा सिम तो अमुक व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा था। तो ऐसे ज्यादातर केस सामने आने के बाद अब सरकार ने टेलीकॉम कानून में ही संशोधन कर दिया है, जिसके मुताबिक आपका सिम कार्ड है तो जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी, भले ही आपका सिम कार्ड कोई और इस्तेमाल कर रहा हो। और अगर उससे अपराध हुआ या अपराध उसने किया तो खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, समझ गए हो। भले ही आपका खुद का सिम कार्ड या आपका कोई दूसरा सिम कार्ड आपके नाम पर है जिसको मतलब कोई दूसरा इस्तेमाल कर रहा है और उससे अपराध को अंजाम देता है, तो ऐसे मामलों में 3 साल तक की जेल की सजा और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भी आपको भुगतना पड़ सकता है। दूरसंचार विभाग की तरफ से देश भर के सभी सिम कार्ड यूजर्स, मोबाइल फोन यूजर्स को जागरूक किया और ये भी कहा कि आप तुरंत ऑनलाइन चेक कर ले कि आपके नाम पर अभी कितने सिम चल रहे हैं, समझ रहे हो। और ये चेक कर सकते हैं, सरकार ने इसके लिए ऑफिशियल पोर्टल भी बनाया हुआ है। इस पोर्टल पर जाना है आपको taapcop.sancharsathi.gov.in। इस पोर्टल पर जाना, ये इस तरह का इंटरफेस खुलेगा आपके सामने कि नो मोबाइल कनेक्शंस इन यूर नेम, मतलब आपके नाम पर कुल कितने मोबाइल कनेक्शन है रजिस्टर्ड है वो आप पता कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पर तो अपना 10 डिजिट मोबाइल नंबर इंटर करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कैप्चा डालना है, फिर आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। जैसे आप यहाँ ओटीपी डालोगे और लॉगिन बटन पर क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके सामने इस तरह का एक नया पेज आएगा, ठीक है, जिसमें आपको पता चल पाएगा कि आपकी आईडी पर, आपके आधार कार्ड पर, आपके नाम पर कुल कितने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हैं, समझ रहे हो। इस तरह से मोबाइल नंबर के शुरू के 2 डिजिट और लास्ट के 4 डिजिट आपको पता चल पाएगा कि ये मोबाइल नंबर आपके नाम से चल रहे हैं। हो सकता है इनको आपके फैमिली मेंबर इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि यार ये नंबर तो मेरे नहीं है, कोई अनजान नंबर है जो आपकी आईडी पर रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पर सिंपली आप इस नोट माई नंबर बटन पे क्लिक करें तो उसके बाद उस नंबर की आप यहाँ से रिपोर्ट कर सकते हैं और उस नंबर को ब्लॉक करवा सकते हैं, क्योंकि वो आपके आईडी के नाम पर रजिस्टर्ड है। तो समझ गए हो।
तो ये बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका सिम कार्ड कोई दूसरा ना चला रहा हो, गलती से भी और जानबूझकर भी नहीं। इसको लेकर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस की तरफ से देश भर के 120 करोड़ मोबाइल यूजर्स को ये चेतावनी देते हुए नया नियम लागू करने का आदेश दिया है। तो इन कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने नाम पर चल रहे सभी कनेक्शंस की जानकारी पा सकते हैं। ओके, अगला अपडेट आ रहा दोस्तों साइबर फ्रॉड को लेकर कि अपने सिम कार्ड को एक्टिवेट रखने के लिए एक दबाएं। इस तरह के फेक कॉल्स भी आजकल लोगों को बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ये एक शख्स का रियल केस है। जैसे ही शख्स ने बटन दबाया एक और उसके खाते से पैसे कटने लग गए। हरियाणा में एक व्यक्ति को जालसाजों ने कस्टमर केयर के नाम पर फोन करके उसके खाते से 99,500 रुपए निकाल लिए। ठग ने उसे सिर्फ एक बटन दबाने को कहा और जैसे ही उसने दबाया उसके खाते से लगभग सारे पैसे निकल गए। इसी तरह से एक अन्य व्यक्ति का मोबाइल फोन और एटीएम भी चोरी हो गया, जिससे उसके खाते से 2,000 रुपए निकाल लिए गए। तो इन मामलों को लेकर भी सरकार ने कहा कि ऐसे अगर आपके खाते से पैसे कट जाते हैं तो तुरंत आप साइबर फ्रॉड नंबर 1930 पर फोन करके सूचना दें, क्योंकि आजकल इस तरह के नए साइबर क्राइम भी काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। और अगर इस तरह का कॉल वगैरह आता भी है तो कभी एक वगैरह इस तरह के बटन ना दबाएं। और दूसरी बात ये हमेशा ध्यान रखें कि अपने फोन पर आने वाला ओटीपी, आपका कोई पर्सनल डिटेल जैसे पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर वगैरह, ये भी किसी को फोन पर ना बताएं, क्योंकि ना ही बैंक का कोई कस्टमर केयर या सरकार का कोई अधिकारी आपसे फोन करके ये चीजें पूछने का अधिकार रखता है। समझ रहे हो? तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, इनका ध्यान रखा करो ताकि लाइफ में आप हमेशा सेफ सिक्योर रह पाओ, आपकी मेहनत की कमाई को कोई ऐसे लूट के ना ले जाए। तो उम्मीद है दोस्तों सिम कार्ड से जुड़े ये 4-5 बड़े अपडेट, नए नियम आपको जरूर जानने मिले होंगे। आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आप अभी कौन सी कंपनी का सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं, जियो, वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल या एयरटेल वगैरह, किसका? कमेंट में लिखिए। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी